स्टार्ट हो गया है, तो जिसको भी ज्वाइन करना हो, टाइम है 5:40। ठीक है, किसको किसको पढ़ना आएगा तुम लोग में से? किसी को जरूरत तो नहीं है ना एडा की? सर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सिचुएशन क्या होता है? कौन सा Like- सिचुएशन? तुम जरूरत तो ये है। नेताजी वाला बात बोल दिए। पढ़ना तो है ही है, लेकिन थोड़ा टाइम का है। मैं करूँगा कोशिश ज्वाइन करने की। हाँ 5:40 से थोड़ा टाइम का इशू है, मैं करूँगा फिलहाल। अच्छा चलो, और तो कोई नहीं है ना? ये फिर पता मत नहीं। बोलना कि स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं। अभी एसटी का भी क्लास शुरू हो रहा है। एसटी का भी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक तुम लोग पढ़ लिए थे लास्ट टाइम? नहीं सर। तो एसटी तो सबको पढ़ना ही पड़ेगा, और देख लेना यदि एग्जाम देना है तो एसटी का मतलब भी एग्जाम सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, और ये भी स्टार्ट। उसके बाद फिर ये नहीं कि दूसरा बैच बनेगा, दूसरा बैच नहीं बनेगा। अभिषेक, एग्जाम हो रहे हैं सर? यस सर। एग्जाम तो फिक्स ही है, होगा दिसंबर जनवरी में, होगा जनवरी में। 4th उसमें में? क्या डाउट है? नहीं मतलब सर ये है कि दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा एग्जाम, जनवरी या में पहले की चांस है तरह होगा होने सर का। जिस तरह पहले हुआ था? जनवरी में होगा, जनवरी में। दिसंबर में होने का चांस नहीं। अभी तक देखो ना, अभी एग्जाम फॉर्म भी नहीं भराना स्टार्ट हुआ। सर 4th के या 5th के? अभी तक दोनों का है। समस्या क्या हो रहा है ये सुनो, क्या हो रहा है। जो इग्नू की जो कमेटी है, वो जब उसकी जो मीटिंग होती है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि प्रमोशन फिर से मिलना चाहिए, और एक जो दूसरा जो स्ट्रांग जो विंग है वो बोलता है प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। क्यों भाई? जब 2 सेमेस्टर प्रमोशन दे दिए तो बीसीए बच्चा किया क्या? खुद ही डिग्री मिल गया। नहीं समझे? यस सर। तो इसीलिए इस पे फैसला नहीं हो पा रहा है, इसलिए चांस है कि एग्जाम होगा पीछे का भी। तो अभी ये फैसला जैसे ही होगा, ये फिर पता चलेगा तुमको किस सेमेस्टर का एग्जाम होगा। सर मतलब 50-50 अभी चांस है ना सर? हाँ क्या? 50-50 अभी है, हो ही रहा है अभी। 60-70% एग्जाम होने का है, 30% नहीं होने का है। जिसको एक बार प्रमोशन मिल गया, दूसरी बार प्रमोशन नहीं देने की ही बात बन रही है। अब देखो अब क्या होता है बच्चों के लोड को देखते हुए। और दूसरा है कि एडा जो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे पढ़ लिया तो एमसीए 3rd सेमेस्टर में फिक्स मिलेगा। वहां पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सेम पेपर है, सेम। थोड़ा सा वहां पे 1-2 टॉपिक अलग है, बस सब कुछ सेम। जैसे एनटी यहाँ पे पढ़ लिए, तो एमसीए 5th सेमेस्टर में एनटी पढ़ने की जरूरत नहीं हमारे बच्चों को। हम बहुत कुछ एमसीए वाला लेके ही चल रहे हैं। तो लगभग तुम्हारा 85% डन यहीं से डन। बिना कुछ बुक खोले भी एग्जाम दोगे 80 मार्क्स एमसीए में। ठीक है। एसटी का फिर आगे तुमको, एसटी जो पढ़ोगे वो आगे जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स है उसके साथ ये वाली एनटी और 15-20% एसटी को ऐड कर दिया है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक को ऐड कर दिया है। ये दोनों मिला के बना दिया है न्यूमेरिकल टेक्निक्स एमसीए में। एसटी और एनटी दोनों को मिला के 80% एनटी, 20% एसटी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो ये सारा डिसाइड कर लेना, 2-4 दिन में स्टार्ट होने वाला है एसटी का भी पेपर। ये तुम्हारा जो एक्चुअल फैसला कब होगा, ये हो सकता है कि ये नवंबर तक चला जाए फैसला होते होते, हॉल टिकट जनरेट होने के जस्ट पहले तक। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। यस सर। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो बैच स्टार्ट हुआ है, दे में ज्वाइन। और लगता है कि वेट करना है तो पहले वेट कीजिए, फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेमेस्टर।
फिर कुछ ऐसा बना तो देखेंगे। ठीक है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, नॉलेज ले भी सकते हैं, नॉलेज को क्या बोलते हैं, गार्बेज वाले बैग में भी अभी रख सकते हैं, पोस्टपोन्डेड कंडीशन में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम है एडा की कौन सा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, टाइम है 5:30 बजे, स्टार्ट होने का टाइम है 5:35 to 40 से लेकर 6:40-45 तक चलेगा। क्लियर, 5:30 टाइम है वैसे ज्वाइन होने का, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और एनटी का जो टाइम है शाम वाले बैच का, वो हो गया 4:30 बजे, 4:30 से 5:30, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ओके सर। ठीक है, आगे चलें। यस सर। यस सर। चलिए, अब बताइए डाउट क्या है। सर ये डाउट अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सर। करो करो, स्टार्ट करो। हाँ भैया, हाँ डाउट सर, ये एक मतलब डाउट नहीं है सर, एक बार बस इसको सर वो कर दीजिए, उसके बाद मैं पूछूंगा सर दूसरा। सर ये दिया है स्टेट ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इंटीजर्स। हेलो बोलो। सर, लिखा है स्टेट ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर फाइंडिंग द वैल्यू इंटीग्रल, और सर इंटीजर का इंटीग्रेशन का साइन बना के अपर लिमिट बी है और लोअर लिमिट ए है सर, और एफ एक्स डी एक्स है सर। क्या बोला, लोअर लिमिट क्या है? ए यस अपर सर, लिमिट। और एफ एक्स डी एक्स। सर इसका सिर्फ बताया, फॉर्मूला लिखना है ना, फॉर्मूला लिखना है ना सर? ये लिखना है, 2 से 3 नंबर का होगा। यस सर, फॉर्मूला लिखना है ना सिर्फ? फार्मूला H माइनस B माइनस। यस सर, कर लिया है सर, तब हो गया है सर, हो गया। वो मेरे ये को बस ये डाउट है। टेबल बनाना है, टेबल बनाना है। कैसे टेबल बनाएंगे? x और f ऑफ x की वैल्यू a, यहाँ पे a प्लस h, a यस प्लस, सर, और इस 2h। तरीके से होते हैं। यस सर, a प्लस कहां तक जाएगा, लास्ट में b, f ऑफ a प्लस ए h, प्लस एच। यस सर, हो गया है सर। a प्लस 2h डॉट डॉट f ऑफ b, फॉर्मूला सर लिख देंगे, a टू b हो जाएगा। अरे हो जाएगा। यस सर, ये हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। a f ऑफ b प्लस सर हो जाएगा सर, सर करा भी है, बस यही मतलब डाउट था इसीलिए छोड़ दिया था सर, और टेबल नहीं बनाया था बस मैंने। h इक्वल्स टू b माइनस a बाय m, ये लिखना आंसर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट है सर, ये सर लिखा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मिटा दीजिए सर उसको। बोलो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर इंटीजर, अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 2 है सर। सर फंक्शन क्या है? dx नहीं सर, fx नहीं है, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx क्या बोल रहे? यस सर, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या और दिक्कत है सर यहाँ? ये n इक्वल टू n का वैल्यू 1 है सर, और सर n, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए सर। तो ठीक है, ये सारा जो निकलता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकलता है, पता है ना। इंटीग्रेशन से, Yes, sir. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से जो वैल्यू निकलती है एक्यूरेट नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। यहाँ पे f ऑफ x क्या है बताइए? f ऑफ x 1 प्लस दिस इज a। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सर हो जाएगा सर, रहने दीजिए सर। ये है f ऑफ x। सर ये हो जाएगा। h की वैल्यू कितना हो गया? 3 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 1। बाई 1। दिस इज 1 हो गया। यस बस सर, डायरेक्ट फार्मूला हो गया। कितने नंबर का है? 3 नंबर का।
हाँ सर, ये 3 नंबर का है ये। 3 नंबर का। तुम देखो क्वेश्चन बोलते हो, तुमको मार्क्स बताते हैं कितने नहीं मार्क्स सर, ये का हो 10 मार्क्स का है सर, 10 मार्क्स का है ये। नहीं सर, नहीं, ये 3 मार्क्स का है ना। देख एक बार 10 का होगा। मैंने नोट पे कॉपी पे लिख रखा है यार, नहीं हुआ तो सर शायद 10 नंबर का ही होगा कहीं। नहीं, 10 नंबर का मतलब ही नहीं है। सर 10 का है सर, मैं भेज देता हूँ सर, मैंने कर रखा है सर ये। अरे हो ही नहीं सकता यार, इसके साथ और भी कुछ होगा। एक एक नहीं एक सर दो। सर बस यही पूछा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना और यही सब दिया है बस। यस सर 10 नंबर का है। 10 नंबर का ही दे दिया। हाँ यस सर, सर, और ऐसे जून 3-4 सर क्वेश्चन है जून सर। 2015 का भी एक क्वेश्चन है सर, जो बिल्कुल आसान है, लेकिन सर 2000 सर 10 नंबर का दिया है वो। अरे उसके अंदर एक और पार्ट होगा यार, समझ क्यों नहीं पा रहे हो? एन की वैल्यू जैसे दिया ना 1, एक और दे दिया एन की वैल्यू 0.5। नहीं सर, एक एक ही दिया है, नहीं है बस एक सर। ही दिया है। ठीक है तो ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है, करो फिर। तब तो बहुत सिंपल दे दिया। एन तुमको दे दिया, एन दे दिया है। हाँ सर, N1 यस दिया है सर। बस। N1 दे दिया, तब तो ये 2 और 3 है। हाँ सर। पक्का? हाँ सर, पक्का यही दिया है। हेलो तो सर। फिर ये क्या बना? 1 प्लस 2 स्क्वायर 1/5। 1/5 का मतलब ये सर सर ये हो कर 0.5। गया लेंगे क्या आप? होगा, 0.2। फिर लेंगे 3 में क्या बना, जो भी बना डाल दो। 1 कितना हुआ? 3 का मतलब 9 + 1 10, 0.1। 1/10 होगा सर, ये हो जाए सर 0.1। डायरेक्ट आंसर हो गया। f(x) dx इक्वल्स टू h/2 f(2) 2 + प्लस 3 सॉल्व। h की वैल्यू कितना मिला? 1 1/2 बाई 2 0.2 प्लस और 0.2 प्लस 0.3 0। 0.3 और प्लस 0। यस सर। बस जो भी निकला कर दो। क्लियर? यस सर ये और एक सर, एक और ऐसी टाइप का क्वेश्चन है सर, लेकिन इसमें दे दिया है ना कि विथ 5 इक्वल पार्ट ऑफ, और उसके बाद सर 2 और 3 दिया हुआ है। देखो यही तो सारा तो करवा चुके हैं। हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो। सर इसी टाइप का क्वेश्चन है सर, वहां पे सर दिया हुआ है अपर लिमिट 5 है और लोअर लिमिट 2 है सर। लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 5। बोलो। यस सर, dx बाई 3 + 4x। 3 + 4x। यस सर, और लिखा है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल विथ 5 इक्वल पार्ट ऑफ 2 और 3। अब समझिए एक बार। 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इंटरवल N 5। = 5 है सर। हाँ सर। और सर ये 2 और 3 भी दिया हुआ है। 2 और हाँ वो 3 तो क्या? इंटरवल है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल सर रहे हो? 5 इक्वल पार्ट ऑफ 2 और 3 सर, ऐसे करके दिया हुआ है सर क्वेश्चन 2,3। क्या 2,3? सर उसके सर जैसे लिखा हुआ है ना 5 इक्वल पार्ट ऑफ, फिर सर ब्रैकेट में है 2 एंड 3। तो इसका मतलब ये वाला 3 होगा। ऊपर 5 नहीं होगा। हाँ सर, ऊपर 3 होगा, 5 नहीं होगा सर, इसमें गलत होता है सर। का मतलब है कि ये 3 होगा, 5 नहीं हाँ होगा, सर, 3 ये होगा। इंटरवल 2 और 3 दिया है हमें। तो इसका मतलब ये इंटरवल दिया कि इसमें से हम 5 पार्ट बनाए। नहीं समझे? ये 2 है, ये 3 है, ये 5 पार्ट, 5 इक्वल पार्ट्स बनाए। 1 2 1, दिस इज 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 5, 5 पार्ट। n की वैल्यू। अब यहाँ पे h की वैल्यू होगी 3 - 2 डिवाइडेड बाय 5। हो 5 गया 1/5 1/5 0.2। 0.2। आगे क्लियर? क्लियर है सर। बोलो। सारा जो टाइप है आपको करा चुके हैं, उसके बाद कोई टाइप ही नहीं बनता है यार। बोलो बोलो नेक्स्ट। अरे बोलो नहीं नेक्स्ट। सर, अब कोई डाउट नहीं है, सारा हो गया है। आगे चले। यस सर। चलो। सर हाँ बोलो। सर मेरे को डाउट नहीं है, पर ये पूछना सर, अगर हमें इसको चेक करना भी सही है कि नहीं, तो उसमें वो कैसे करेंगे सर? इसको चेक कैसे करेंगे? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है इसको नहीं इसके। जैसे सर, अब तुमको एक काम ये बोल देगा कभी कभी कि एरर्स निकालिए। एरर, एक्चुअल एरर।
तो उसके हाँ सर, लिए कैसे बोल रहे सर, कैसे कर सकते हैं, क्या तो कोई एरर निकले सर? तो वही लिखिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा ही देगा क्वेश्चन जहां एरर हो, जहां पे सिंपल आप जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से निकाल पाए, ठीक है, लाइक 1 to 5। हेलो ये सर, आपको सर क्या बोल रहे हो? सर, ये जो क्वेश्चन आपने इसके पहले वाला मेरे को बताया ना सर, उसमें अपर लिमिट 3 था और लोअर लिमिट 2 था सर। तो वही तो वही लिखा था सर ने। वही तो किए हम, 2 और 3। ठीक है सर। ये तुमको निकालना था यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। कंसीडर कर लिए हम लोग h इक्वल्स टू 1। ऑल्सो फाइंड एक्चुअल एरर। क्या निकालेंगे बताइए? अभी हम लोग एरर चैप्टर अभी पढ़े नहीं, लेकिन अब तुम लोग छेड़छाड़ कर दिए, तो चलो देख लो मैं एरर क्या है। एक्चुअल वैल्यू पहले हम इसको निकालेंगे, ट्रेपेजॉइडल से निकालिए, क्या करेंगे? पहले निकालेंगे, h गिवन है, ये टेबल बन गया, यहाँ तक क्लियर? 1 2 3 4 5। कोई डाउट है बोलो? नो सर। 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 9, 16 और 25। 16 क्लियर? पहले ट्रेपेजॉइडल से निकाल दो, फटाफट आंसर निकालो। 1 to 5 f of x dx निकालिए जल्दी फटाफट, आंसर बताइए कितना हुआ? सर 42 आ रहा है। कितना है? 42। 42 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब निकालो एक्चुअल वैल्यू, निकालो एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, पता है? इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 1 to 5, पता है ना? 5 पुट करो यहाँ पे, इस बुक में तुमको इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाएगा, ये तो पहले से पता है तुमको। कहीं एक्चुअल वैल्यू बोल दे तब इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। निकालो, अपर 5 लिमिट पुट, माइनस लोअर लिमिट। 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 1 क्यूब, क्यूब अपॉन 3। सॉल्व करो कितना हुआ? 125 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, 124/3। 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 41 पॉइंट सर कुछ हुआ। कितना तुम्हारा? 42। देखो अप्रोक्सीमेट इसीलिए बोलते हैं, समझ आया? एक्चुअल वैल्यू ये थी। सर मतलब ऐसे चेक कर सकते हैं ना सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके? क्या? जैसे सर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे सर एफ एक्स की, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करके चेक हो सकता है ना सर हमारा सही है कि नहीं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके क्या बोल रहे हो तुम? ये जैसे सर हमारे, अरे ये निकाले हम लोग, एक्चुअल वैल्यू निकाले। एक्चुअल वैल्यू क्या बोल रहे हो तुम? फिर मैं कह रहा हूँ सर जो एफ एक्स है उसको हम पहले इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करके चेक कर सकते हैं ना सर? कैसे चेक करोगे? ये तुम्हारा सर देखो, ये इंटीग्रेशन निकालने को बोल रहा है एफएक्स का। अरे यार इंटीग्रेशन तो तुम निकाल लोगे, लेकिन ये वैल्यू देखो ना, अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, क्या चेक करोगे? सर थोड़ा बहुत तो अप्रोक्स में आएगा ना सर? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 10-15 भी अलग हो सकता है, क्या करोगे तुम? ठीक है सर। तो यहाँ पे आ गया ना, कुछ सिंपल इक्वेशन लिए थे इसीलिए। यहाँ पे तुम्हारा 41 रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा 52 रहेगा, ये भी हो सकता है, वो तुम चेक नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है, यदि फंक्शन सिंपल है तब तुम्हारा लगभग क्लोज रहेगा, यदि फंक्शन तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रहेगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, 5, 7, 10।
के डिफरेंस। ठीक है, अब ठीक है सर। इसमें एक्चुअल एरर क्या हो गया, एक्चुअल एरर ये सब जगह निकालना नहीं है, जब बोलेगा तो एक्चुअल एरर क्या होती है भाई, क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है 41.333 21 minus 42. Yes sir. माइनस 0. ये हुआ आंसर एक्चुअल एरर। एरर एक चैप्टर है जो अलग से पढ़ेंगे। आगे चलें। Yes sir. सर ये एक्चुअल वैल्यू का फॉर्मूला है क्या सर यहाँ पे? अरे बताए तो अभी पढ़े नहीं हम चैप्टर यार, अब तुम लोग बीच में पूछ दिए तो अब ठीक है क्या। ये एरर चैप्टर अलग है, जब पढ़ेंगे ठीक है। तब बात। अभी आप ये समझ गए ना एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये तो क्लियर ठीक है। है। तो सर ये x3 समझ नहीं आया था, x3/3 तो 5 की। अरे ये तो इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा यार, मैथ्स इंटीग्रेशन जाकर देखो ना। ये हम एक्चुअल वैल्यू निकालने के बाद किए। एक्चुअल वैल्यू तब निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू तुमको बोलेगा नहीं निकालने के लिए, एरर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। अरे ये फॉर्मूला होता है एक्स रेज पर एन का, एक्स रेज पर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। ये dx का ही फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, यहाँ पे बुक में नहीं मिलेगा। हेलो वो सर। मैं बोलो। सर एक वो पूछना था सर, शाम वाली क्लास आज है क्या एंटी की? आज क्यों होगा, आज कौन सा दिन है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होता है वो। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। सर ये कितने बजे होती है क्लास वो? वो होती है तुम्हारी 4:30 बजे। 4:30 बजे सर। और अभी क्या चल रहा है सर उसमें? उसमें चल रहा है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में सर पूरा हो गया है, कंप्लीट होने वाला है या अभी अभी चल ही रहा है? अभी स्टार्ट हुआ है। ओके सर। ठीक है, क्लियर, आगे चले। यस सर। अब हम बात करते हैं सिम्पसन किसकी, 1/3 रूल। 1/3 रूल। सारी जो प्रोसीजर है, सारी जो मेथड है, सारी जो टाइप्स है, सब कुछ सेम, केवल फॉर्मूला अलग होगा बस, और सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम। ठीक है, क्लियर ना। तो इसके लिए सिम्पसन सर। 1/3 रूल के लिए सेम लिखिए, x0 xn f ऑफ x dx, ये करना है। यहां तक क्लियर, क्लियर ना। यस सर। यस सर। तो ये करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला निकालिए। क्या होगा इसके लिए, पहला काम h निकालते हैं। h क्या होगा, xn माइनस x0 डिवाइडेड बाय n। सेम, xn अपर लिमिट, x0 लोअर लिमिट, n number of sub intervals, number of sub intervals। क्लियर, अरे आया समझ में। नंबर ऑफ सब इंटरवल की क्या रिलेशन होती है, नंबर ऑफ पॉइंट्स -1। क्लियर है, अरे बोलो। यस सर। ये सारा सेम टेबल बनेगा, सेम x और f ऑफ x सेम, x0 x1 x2 xn, f of x0 x1 x2 xn।
अब तुम लोग कितने मार्क्स तक पहुंच गए भाई? 85 पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अरे 80 Yes, sir. 85 पहुंच गए। हाँ सर 85 पहुंच गए। सिम्पसन से लेके तुमको 80 85 तक पहुंचना चाहिए। यस सर, बस अब बेसल और स्टेरलिंग बचा है क्या? सर, बस 3 मेथड और बचा है शायद मेरे ख्याल से। 3 मेथड? अभी तो बच्चा है मेथड बहुत सारा यार। नहीं से 3 मतलब देखा था, अलग अलग 10-10 नंबर के आए थे, बेसल स्टेरलिंग और एक मार्को, ऐसे ही कुछ रूल है सर। और सर ये भी तो बहुत ज्यादा है ना सर, जैसे अभी शुरू में भी सर कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे क्या बोलते हैं सर, सर एरर वाला जो आपने भी बताया ना वो भी है सर। हाँ एरर्स वाला है, एरर्स वाला है। और उसके बाद आरके मेथड है, यूलर मेथड यस है, सर। और उसके बाद फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला है, बस खत्म। हाँ सर, इक्विलिड मेथड भी है सर एक। हाँ उसके बाद तो वो सब एक दो फार्मूला है, स्टर्लिंग फार्मूला, बेसल्स फार्मूला, फार्मूला याद रखना है। सर इसमें तो फॉर्मूला भी 3-3 नंबर का बहुत ज्यादा पूछा है सर, ये क्या बोलते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड का हो गया, या सर इसका हो गया, बहुत कुछ पूछा है सर। और रूट में भी अब बहुत पूछा है सर, जैसे अब बाइसेक्शन का हो गया। अब तुम बोलो तो 10 तारीख बोलो तो 10 को कंप्लीट, जब बोलो तब कंप्लीट। जो टारगेट है इसका फिक्स होता है, डेट पहले फिक्स कर देते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स -1, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद फार्मूले को रखने के लिए कैसे करते हैं हम लोग? x0 xn f ऑफ x dx इक्वल्स टू क्या होगा भाई? h/1/3, इसलिए h/3। पहली पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू लिख दो, लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लिख दो। अच्छा कभी तुम लोग देखे हो कि सिम्पसन्स 3/8 रूल आया है तुम्हारे एग्जाम में? नहीं नहीं सर। सर, आज वैसे देखा मैंने तो मेरे को मिला नहीं सर, अब कहीं ध्यान से देखना पड़ेगा तो मिल जाए। तुम्हारे वो सिलेबस में नहीं है। 1/3 रूल है बस, f ऑफ 0 f ऑफ n प्लस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद याद रखना है तुमको 442 याद रखना है बस। 42 का मतलब एक बार 4 लगाना है और एक बार 2 लगाना है, समझ आया? नहीं है समझ? अरे एक बार 4 लगाना है और तो एक लगाना है। मतलब सर 4-2 जब तक चलेगा तब तक चलाते रहना है सर, पहले 4 उसके बाद 2, 4 उसके बाद 2, है ना सर? पहली और लास्ट टर्म लेने के बाद यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 2, जहां तक टर्म बीच में बचा उसको ले ले। क्लियर? तो याद रखने का मंत्र क्या है? 42। 420 में 0 को हटा दो, 42 हो गया। क्लियर? यस सर। क्लियर है सर। बनाइए प्रॉब्लम, सारा कुछ सेम, सारी मेथड सेम, पॉइंट्स डिफरेंस, एच गिवन होगा नहीं होगा, सब कुछ सेम। लिखिए इंटीग्रेट 1/x² dx 2 to 5 ये निकालना है यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल ये निकालना 1/3 रूल। क्लियर? क्लियर ना? इसमें हम एज्यूम कर लिए, एज्यूम या फिर कंसीडर क्या भाई, 3 सब इंटरवल्स इक्वल सब इंटरवल्स, चलो। या फिर कंसीडर 4 पॉइंट्स ले लो, बोलो क्या होगा? 4 पॉइंट्स का मतलब बताइए भाई, n की वैल्यू कितना हो गया? सर 3।
3 3 सर। S 5 - 2/3 3/3 1 हो जाएगा। 1 हो गया। क्लियर? यस सर। सर अब ये टेबल बनाएंगे। टू 3 हेलो 4 सर। 5 बोलो। सर मेरा वो डिस्चार्ज होने वाला है सर, जल्दी जल्दी करा दीजिए। हो तो गया, हम तो जल्दी करा रहे हैं। 2 का मतलब कितना हो गया? 1/4 4 1 by 9 9 1 by 16 और 1 by 25 by 25 इंटीग्रेशन 2 to 5 f of x dx equals to कितना होगा? 1 by 3 1/3 1/3 1 by वाली 4 टर्म plus 1/4 1 by 25 25 plus 4 into 1 by 9 1/9 plus तो 2 into 2 1 by into 16 1 by 16 हो गया सर। हो सॉल्व गया सर। जो भी बना है स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। डन। बोलो हेलो सर। बोलो। सर मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है? वो सीरीज होता है, सीरीज फार्मूला, वो तुमको ये मिल जाएगा बुक 8 के अंदर। नंबर क्वेश्चन 5 नंबर 8 नंबर का बहुत बार आया है सर ये। हाँ तो वो सीरीज तुमको पता होना चाहिए ना। सीरीज वो लिखवा देंगे ना, स्टर्लिंग, बेसल्स, मैकॉलियन सीरीज, ये सारी सीरीज है। सीरीज लंबा चौड़ा फार्मूला है। इनफाइनाइट टर्म्स के लिए पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। वो सारा तुमको बुक से ही मिल जाएगा, या फिर बोलोगे तो नोट डाउन करा देंगे। वो 2-3-4 फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। क्लियर? यस सर। क्लियर है सर। और हम लोग 120 नंबर की तैयारी करें। कहीं किसी को डाउट लगे ना किस क्वेश्चन में, उसको छोड़ के बनाना है, ये नहीं हम उसी को बनाएंगे। अरे 20 नंबर छोड़ना भी है, हमें पता है ना। हमें 100 मार्क्स ही बनाना है। तो जिस पोर्शन में आपको लगे कि फार्मूला भूल गए, कुछ ऐसी चीजें आ गया जो हमें याद नहीं आ रहा है, तो छोड़ो। तो सर अब बस हमें 35 नंबर का और पढ़ना है। क्या? अब हमें सिर्फ 35 मार्क्स का ही और पढ़ना है ना। 35 भी नहीं, मतलब समझ लो 80 90 कभी कभी 100। हाँ वही। और मान लो 10-15 नंबर 20 नंबर। अब किसका कितना कमांड बना उस पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे 60 नंबर का पढ़ते हैं, 60 नंबर ले आते हैं। कुछ बच्चे 120 का पढ़ते हैं, 12 नंबर भी नहीं ला पाते। एक्यूरेसी आंसर तक आप पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए? आंसर तक आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज ही नहीं किए, कभी देखे ही नहीं। क्या होगा? 0 मार्क्स। यस सर। चलिए करें स्टॉप। और बोलो। सर अब रहने देते हैं सर, मेरा चार्ज नहीं है सर लैपटॉप सर। फिर कल आना है क्लास में। कल आपका यूलर टूलर सारा डन हो जाएगा। तो मंडे को तो क्लास होगा ना? मंडे नहीं होते। सर ने होगा बोला था होगा उस दिन मैडम की कि क्लास मैम नहीं का है। छोड़ के लेंगे मंडे। क्या बोल रहे हो? सर आपने बोला था मंडे को क्लास होगा, होगा या नहीं? मंडे को क्लास? आज तो सैटरडे है कल संडे है। और कल संडे भी क्लास है। और फिर तुम्हारी क्लास प्रीति शायद मंडे को अब्सेंट है ना? यस यस सर। सर। तो क्या आपने बोला था क्या कि मंडे को मैम का नहीं रहेगा तो आप रख लीजिए? होगी, मंडे को भी होगी। प्रीति अब्सेंट है तो मंडे को भी होगी। तो मतलब तुम्हारा जो कमिंग वीक है, कमिंग वीक के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मेरी सिलेबस कंप्लीटेड, जो डेडलाइन है 10 के अंदर सब कुछ कंप्लीटेड।